हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं हम 8th क्लास की साइंस का कौन सा चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। साइंस का थर्ड चैप्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, पहले इंग्लिश में करेंगे, उसके बाद हिंदी में करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक। आपको बताना है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक कहते किसे हैं। ऐसी प्लास्टिक जो आसानी से जो है गर्म होने पर पिघल जाए या मुड़ जाए। दो ही तरीके की प्लास्टिक पड़ी थी ना, एक थर्मोप्लास्टिक एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मुड़ जाती थी, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है आसानी से नहीं मुड़ती, या मैं कहूँ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर ऊष्मा का प्रभाव, हीट का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें से कौन सी थर्मोप्लास्टिक है? नाइलॉन, पॉलिथीन, आर्केलिक या फिर बेकेलाइट। तो आपने देखा भी होगा पॉलिथीन आसानी से मुड़ जाती, जरा सी गर्मी लगी, जरा सी हीट लगी, पॉलिथीन पिघल जाएगी। तो क्या आंसर रहेगा? बी। यहाँ पर मिटा हुआ है, इसका आंसर क्या है? बी, पॉलिथीन। सेकंड है आर्टिफिशियल सिल्क इज मेड फ्रॉम। जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है, जो कृत्रिम रेशा होता है, वो किससे बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो नेचर से मिलता है, नेचर का मीन्स उसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता। जो रियोन, टेरिलीन, नाइलॉन है, ये तो कैसे हैं? आर्टिफिशियल फाइबर है। नेचुरल क्या है? वूल। किससे मिलती है वूल? ऊन हमें भेड़ से मिलती है, और भेड़ क्या है? एक नेचुरल प्राणी है। ठीक है। फिर उसके बाद है स्पिन रेट इज यूज्ड फॉर। जो स्पिन रेट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? ब्लीचिंग के लिए, डाइंग के लिए, ड्राइंग के लिए, या मेकिंग फाइबर। तो धागा बनाने के लिए। ये बात कर रहे हैं चरखे की। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है? धागा बनाने के लिए, मेकिंग फाइबर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फाइबर। अब आपको बताना है कौन सा मैन मेड मीन्स आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है? तो आर्टिफिशियल फाइबर रहेगा रियोन, बिकॉज कॉटन, वूल एंड सिल्क ये नेचुरल फाइबर है। आर्टिफिशियल क्या है? रियोन। फिर उसके बाद डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स फॉर माउंटेनियरिंग। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है, तो वो किसकी बनी होती हैं? नाइलॉन की। एक्सरसाइज में भी आया था ये क्वेश्चन कि पैराशूट और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियां बनाई जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं? नाइलॉन की। या फिर नाइलॉन के यूज आप लिखना चाहो तो उसमें भी आ जाएगा ये। द फर्स्ट कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर इज। सबसे पहला जो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, जिसमें नेचर का कोई भी रोल नहीं है, वो पूरी तरीके से सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, तो वो क्या है? नाइलॉन। ए आंसर रहेगा। फिर है डैश इज द डैश पॉलिस्टर इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। आपको बताना है कि कौन सा पॉलिस्टर कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो टेरिलीन यूज किया जाता है कपड़े बनाने में। फिर है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं? सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कम से कम पानी सोखते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। अगर सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर में कंपैरिजन किया जाए तो नेचुरल फाइबर ज़्यादा पानी सोखते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक फाइबर। तो एब्जॉर्ब मोर वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर गलत है। एब्जॉर्ब लेस वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर ये सही है। ठीक है, ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये कम पानी को सोखते हैं। फिर उसके बाद बताना है आपको डैश इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो अपघटित हो जाता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। जैव निम्नीकृत पदार्थ कौन सा है? पेपर। आपको पता है थोड़ा सा पानी मिलने के बाद ही गलना शुरू हो जाता है, तो कौन सा रहेगा? पेपर। डैश इज यूज्ड फॉर कोटिंग यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं उस पर परत चढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? मेलामाइन का। किसका? मेलामाइन का। और जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं उन पर टेफलन का। सिंपल बर्तन पर मेलामाइन, और जो नॉन स्टिकी होते हैं उसके ऊपर कौन सा किया जाता है? टेफलन। प्लास्टिक यूज्ड इन क्लॉथ फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फायर इज। अब इसने कहा है यहाँ पर प्लास्टिक बतानी है
जो क्या करती है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फायर मीन्स अग्नि को रोकती है, के रूप में जो कपड़े बनते हैं उन कपड़ों में क्या यूज किया जाता है, मेलामाइन। जो आग को रोकने के लिए जो कपड़े बने होते हैं उन कपड़ों में कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, कौन सा पदार्थ यूज होता है, मेलामाइन यूज होता है। विच फाइबर इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सिल्क, कौन सा फाइबर को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, किस तंतु को कृत्रिम रेशा कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, रियोन को। किसको कहा जाता है, रियोन को। सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, जो सिंथेटिक फाइबर छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, अणु। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल या फिर अणु। फिर उसके बाद है द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग रियोन इज, रियोन किससे बनता है, वुड पल्प से, काष्ठ लुगदी से रियोन बनाया जाता है। फिर उसके बाद है सेरीकल्चर इज रियरिंग ऑफ, जो सेरीकल्चर होता है इज रियरिंग ऑफ, रियरिंग मीन्स पालना, सेरीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है, खेती करने से, वैसे ही सेरीकल्चर रिलेटेड है सिल्क वॉर्म से। रेशम कीट को पालना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। डेफिनेशन आ सकते हैं, व्हाट इज सेरीकल्चर, तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर, जो रेशम कीट होते हैं उनको पालना ही सेरीकल्चर कहलाता है। अब आपको बताना है नेचुरल फाइबर है, इनमें से नेचुरल फाइबर क्या है, नाइलॉन, सिल्क और पॉलिस्टर। आर्टिफिशियल है तो नेचुरल रहा एक, दैट इज जूट। नेचुरल फाइबर क्या है, जूट। 18th सिंथेटिक फाइबर व्हेन बर्न्ट गिव्स स्मेल सिमिलर टू, जब सिंथेटिक फाइबर जलते हैं तो उनके जलने पर जो गंध आती है वो गंध कैसी होती है, प्लास्टिक जैसी होती है। जैसे प्लास्टिक के जलने पर गंध आती है वैसे ही सिंथेटिक फाइबर के जलने पर भी गंध आती है। अब बताना है हमें नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, इसमें से जो प्राकृतिक पॉलीमर है वो है सेल्यूलोज। प्राकृतिक पॉलीमर सेल्यूलोज प्रकृति से मिलता है हमें। डैश फाइबर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन स्टील वायर, अब कह रहा है स्टील वायर से भी मजबूत फाइबर कौन सा है, नाइलॉन। पहले भी पढ़ा था, रस्सियां बनाने में जो माउंटेनियरिंग में रस्सियां यूज होती हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सियां यूज होती हैं, वो नाइलॉन की बनी होती हैं। पैराशूट्स में भी नाइलॉन यूज होता है, तो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग क्या है, नाइलॉन है। फिर उसके बाद है टेरेलिन इज, टेरेलिन भी क्या है, टेरेलिन एक पॉलिस्टर है। टेरेलिन क्या है, एक पॉलिस्टर है। फिर उसके बाद देखिए फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स आर कॉल्ड, जो पेट्रो रसायन से प्राप्त होते हैं हमें रेशे, उन्हें हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। अब बताना है डैश इज अ थर्मोप्लास्टिक, आपको एक थर्मोप्लास्टिक बताना है, तो पॉलिथीन है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा। 24th डैश इज इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इज यूज्ड इन स्विचेस। अब आपको बताना है कि पहले तो बात हीट और इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होना चाहिए और स्विचेस में यूज होना चाहिए, तो स्विचेस में यूज वो किसके बने होते थे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। तो इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिस पर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम करते हैं हिंदी में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, इसमें से पॉलीथीन। कृत्रिम रेशा बताना है जो मानव द्वारा तैयार किया जाता है, तो कौन सा है, सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, तो ऊन क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है जो भेड़ से मिलता है हमें। स्पिनरेट निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किस कार्य के लिए यूज किया जाता है, धागा बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है, मनुष्य के द्वारा कौन सा रेशा बनाया जाता है, रियोन, आर्टिफिशियल फाइबर है। फिर है चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से जो बनाए जाते हैं वो किसके बनते हैं, नाइलॉन के, क्योंकि नाइलॉन बहुत स्ट्रोंग है, ये स्टील की तार से भी ज्यादा स्ट्रोंग है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, पहला ऐसा कौन सा रेशा था जो पूर्ण रूप से संश्लेषित था, मीन्स पूरा आर्टिफिशियल रेशा था, तो नाइलॉन है। पॉलिएस्टर जो परिधान बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा पॉलिएस्टर जो परिधान बनाने में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है, टेरिलीन है। और यहाँ पर एक वर्ड आया परिधान, परिधान मीन्स कपड़े, ऐसा पॉलिएस्टर जो कपड़े बनाने में यूज किया जाता है तो वो क्या है, टेरिलीन।
संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा क्या करता है, प्राकृतिक रेशों की तुलना में कम पानी को सोखता है, कम पानी कम जल अवशोषित करता है। जैव निवनीकरणीय पदार्थ क्या है, मीन्स जो जल्दी से अपघटित हो जाता है वो क्या है, कागज, पेपर। भोजन पकाने वाले पात्रों पर परत लगाने में काम आता है, तो कौन काम आता है उसमें, मेलामाइन। और जो गैर चिपकने वाले बर्तन होते हैं जिस पर खाना नहीं चिपकता उस पर टेफ्लॉन। प्लास्टिक जो अग्निरोधक के रूप में परिधानों में प्रयुक्त होता है, ऐसी प्लास्टिक बतानी है जो आग को रोकने वाले कपड़े होते हैं ना, परिधान मीन्स कपड़े, आग को रोकने वाले कपड़ों में जो प्लास्टिक यूज की जाती है तो वो प्लास्टिक बनी होती है मेलामाइन की। फिर है, किस तंतु को कृत्रिम रेशा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, रियोन को। किसको, रियोन को। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों के मेल से बने हैं, जिन्हें कहते हैं, वो छोटी इकाई क्या है, अणु है। छोटी इकाई का नाम क्या है, अणु। रियोन के लिए प्रयुक्त की गई सामग्री है काष्ठलुगदी। रियोन किससे तैयार किया जाता है, काष्ठलुगदी से। सेरीकल्चर का पालना मीन्स रेशम कीट का पालना ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं इसमें से, पटसन। प्राकृतिक रेशे क्या है यहाँ पर, पटसन। संश्लेषित रेशे जलने पर गंध डैश के समान होती है। जब संश्लेषित रेशा जलता है तो गंध ऐसी आती है जैसे प्लास्टिक जल रही हो, तो आंसर आएगा बी। प्राकृतिक पॉलीमर कौन सा है इसमें से, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, प्राकृतिक पॉलीमर। डैश तंतु स्टील की तार से भी अधिक मजबूत है। कौन सा तंतु है ऐसा, कौन सा फाइबर है, तो नाइलॉन फाइबर है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए नाइलॉन की बनी रस्सियों का यूज किया जाता है। टेरिलीन है, टेरिलीन क्या है, एक पॉलिस्टर है। व्हाट इज टेरिलीन, पॉलिस्टर। पेट्रो रसायन क्या होते हैं, पेट्रो रसायन से प्राप्त रेशे क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे। जो पेट्रो रसायन है, पेट्रो रसायन से जो रेशे बनते हैं उन्हें हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेशे, संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे। तो डैश थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक बताना है कौन सा होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलिथीन। फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा आज का। फिर है डैश ताप और विद्युत का कुचालक, मीन्स इनमें से विद्युत और जो ताप है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और स्विचेस बनाने में यूज किया जाता है, स्विच बनाने में यूज किया जाता है, तो वो है बेकेलाइट। क्योंकि बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिस पर बिजली का, गर्मी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो आंसर क्या रहेगा, बेकेलाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो हैं आपको अच्छे से लर्न करने हैं और इनको राइट भी करना है। विदाउट ऑप्शंस आप राइट कर लेना 1 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।